क्या आप भी ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं? क्या कुछ भी समझ में नहीं आता और पढ़ा हुआ याद नहीं रहता? तो रुकिए, अब ये सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। ध्यान से सुनिए और देखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी हब में स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत का भूगोल भाग 2। नमस्कार। आज हम भूगोल के कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर एक गहरी चर्चा करने जा रहे हैं। जी। हमारे पास कुछ स्लाइड्स है जो अक्षांश, देशांतर और ग्लोब पर भारत की स्थिति को बहुत ही साफ तरीके से समझाती हैं। और हमारा मिशन ये है कि इन स्लाइड्स में दी गई जानकारी को पूरी तरह से समझें, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से। तो चलिए इस जानकारी की परतों को खोलते हैं। इस पहली स्लाइड में हम बात करेंगे अक्षांश यानी पृथ्वी के कोणीय माप के बारे में। जी, तो इसके मुख्य बिंदु हैं। पहला, इसकी परिभाषा। अक्षांश भूपृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी है। कोणीय दूरी। हाँ, एंगुलर डिस्टेंस। दूसरा, अक्षांश रेखाएं। ये वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं। और तीसरा, ये रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर होती हैं। ठीक है, और इसमें एक एग्जाम अलर्ट भी है। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो इसे जरा सरल भाषा में समझते हैं। मतलब ये जो कोणीय दूरी वाली बात है, इसका क्या मतलब हुआ? यूं समझिए कि आप पृथ्वी के एकदम केंद्र में बैठे हैं, ठीक है? हम्म। और पृथ्वी की सतह पर किसी भी जगह को एक कोण यानी एंगल से देख रहे हैं। बस यही कोण उस जगह का अक्षांश है। और ये जो ग्लोब पर हम लाइनें देखते हैं ना, पूर्व से पश्चिम, हाँ, वो असल में पृथ्वी पर है नहीं, सब काल्पनिक है। बिल्कुल काल्पनिक। असल में ऐसी कोई लाइन नहीं है। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये सभी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, जैसे रेल की पटरियां। अच्छा। और परीक्षा के लिए सबसे जरूरी है वो एग्जाम अलर्ट वाला बिंदु। 0 डिग्री अक्षांश। जी, 0 डिग्री अक्षांश, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। एसएससी, रेलवे और दूसरी परीक्षाओं में सीधा सवाल आता है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? और जवाब है भूमध्य रेखा। एकदम। स्लाइड में जो चित्र है उसमें भी पृथ्वी के केंद्र से यही एंगल दिखाया गया है। बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो अब हमारी दूसरी स्लाइड है गोलार्धों और अक्षांश रेखाएं। जी, तो इसके बिंदु हैं। पहला, 2 गोलार्ध। विषुवत वृत्त का उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, ये तो सीधा है। दूसरा, रेखाओं का नामकरण। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित रेखाएं उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में स्थित रेखाएं दक्षिणी अक्षांश कहलाती हैं। हम्म। और एग्जाम अलर्ट, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा केवल विषुवत रेखा 0 डिग्री है। जैसा कि चित्र में भी दिख रहा है, 0 डिग्री की भूमध्य रेखा पृथ्वी को एक गेंद की तरह 2 बराबर हिस्सों में काट देती है। ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर। और इसी आधार पर रेखाओं का नामकरण होता है। बिल्कुल। अगर कोई जगह भूमध्य रेखा के उत्तर में है तो हम कहेंगे, मान लीजिए 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और अगर दक्षिण में है तो 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और परीक्षा के लिए फिर से वो एग्जाम अलर्ट देखिए कि सिर्फ 0 डिग्री की रेखा ही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जी, कोई और अक्षांश रेखा ऐसा नहीं करती। ये बहुत छोटा सा पर महत्वपूर्ण पॉइंट है। सही है। अब आते हैं गणित पर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं का गणित। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सीधे संख्या वाले प्रश्न बनते हैं। हाँ, इसमें अक्सर गलती होती है। तो बिंदु हैं। पहला, कुल संख्या। अगर 1 डिग्री के अंतराल पर रेखाएं खींची जाएं, उत्तरी गोलार्ध में 89 रेखाएं, दक्षिणी गोलार्ध में 89 रेखाएं, और विषुवत वृत्त खुद एक रेखा है। तो कुल हुई 89 + 89 + 1 यानी 179। जी, दूसरा बिंदु है दूरी। किन्हीं 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और एग्जाम अलर्ट, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 नहीं बल्कि 179 होती है। हाँ, यहीं पर लोग अक्सर गलती करते हैं। वो सोचते हैं 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में और एक भूमध्य रेखा। जबकि ऐसा नहीं है।
जैसा एग्जाम अलर्ट में साफ लिखा है, 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण असल में रेखाएं हैं ही नहीं, वो तो सिर्फ एक बिंदु है, एक पॉइंट, जिन्हें हम ध्रुव कहते हैं। बिल्कुल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसलिए हम 1 डिग्री से 89 डिग्री तक ही रेखाएं गिनते हैं। तो गणना है 89 उत्तर में प्लस 89 दक्षिण में प्लस 1 भूमध्य रेखा, कुल 179 रेखाएं। इस संख्या 179 को याद कर लीजिए। और दूरी वाली बात 111 किलोमीटर। जी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ये भी एक सीधा तथ्यात्मक प्रश्न है जो कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो अक्षांश का मामला साफ हुआ। चलिए अब हम देशांतर की बात करते हैं। इस स्लाइड का शीर्षक है देशांतर और प्रधान याम्योत्तर। जी, तो इसके पॉइंट्स हैं। पहला, प्रधान याम्योत्तर यानी प्राइम मेरिडियन। यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है और इसे 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। दूसरा बिंदु है देशांतर रेखाएं। प्रधान याम्योत्तर के पूर्व और पश्चिम में ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। और इसका एग्जाम अलर्ट, प्रधान याम्योत्तर रेखा पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। अच्छा, तो जैसे अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की, ये देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। जी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक। और जैसे अक्षांश के लिए 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा है, वैसे ही देशांतर के लिए 0 डिग्री पर प्रधान याम्योत्तर है। और ये रेखा लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है ना? बहुत ज्यादा, क्योंकि दुनिया का मानक समय, जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम या जीएमटी कहते हैं, वो यहीं से तय होता है। और एग्जाम अलर्ट के अनुसार यही 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। जी, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अब हमारे पास 4 गोलार्ध हो गए, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। चलिए, अब इस स्लाइड में हम देशांतर की कुछ और अनोखी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। जी, ये बहुत दिलचस्प है। तो बिंदु हैं। पहला सवाल, क्या ये समानांतर है? जवाब है नहीं। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। अच्छा, दूसरा, अधिकतम दूरी। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर होती है। और एग्जाम अलर्ट, दो अक्षांश रेखाएं हमेशा समानांतर होती हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिल जाती हैं। ये तो अक्षांश और देशांतर के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। चित्र में भी दिखाया गया है कि सारी देशांतर रेखाएं एक बिंदु यानी ध्रुव से निकल रही हैं और पृथ्वी के दूसरे छोर पर दूसरे ध्रुव पर मिल जाती हैं। बिल्कुल, वे कभी समानांतर नहीं होती और इसीलिए इनके बीच की दूरी हर जगह बराबर नहीं होती। ये दूरी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। जी, भूमध्य रेखा पर, जो लगभग 111.33 किलोमीटर है, और ध्रुवों पर यह दूरी 0 हो जाती है। परीक्षा के लिए एग्जाम अलर्ट का बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है। अक्षांश समानांतर हैं, देशांतर ध्रुवों पर मिलते हैं। ये तुलना वाले सवाल के रूप में आ सकता है। बहुत बढ़िया। अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके हम भारत की स्थिति को समझेंगे। स्लाइड है ग्लोब पर भारत की स्थिति। ठीक है, तो मुख्य बिंदु हैं। पहला, वैश्विक स्थिति, भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा, अक्षांशीय विस्तार। इसमें 2 भाग हैं। मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और दूसरा है संपूर्ण भारत, जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और एग्जाम अलर्ट, भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ठीक है, तो सबसे पहली और सीधी बात, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में है, इसलिए हम कहते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। जी, अब इसके अक्षांशीय विस्तार में ये जो 2 संख्याएं हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाँ, और ये अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर जो है वो भारत की मुख्य भूमि यानी कन्याकुमारी का अक्षांश है। लेकिन अगर हम संपूर्ण भारत की बात करें, जिसमें हमारे द्वीप समूह भी शामिल हैं, अंडमान और निकोबार, बिल्कुल,
तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसका अक्षांश है 6 डिग्री 45 मिनट्स उत्तर। तो अगर परीक्षा में मुख्य भूमि का विस्तार पूछा जाए तो उत्तर 8 डिग्री 4 से शुरू होगा, और यदि संपूर्ण भारत का पूछा जाए तो उत्तर 6 डिग्री 45 से शुरू होगा। और ये जो एग्जाम अलर्ट है कि भारत उष्ण और उपोष्ण कटिबंधों में है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा जो भूमध्य रेखा के ज्यादा करीब है वो गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में आता है, और उत्तरी हिस्सा ठंडे जलवायु वाले क्षेत्र में। इसकी और ज्यादा चर्चा हम अगली स्लाइड में करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी अंतिम स्लाइड है, भारत, देशांतरीय विस्तार और जलवायु। जी, इसके बिंदु हैं। पहला, देशांतरीय विस्तार। ये 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। दूसरा, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट्स उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य होता है। अतः भारत का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में और उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है। और एग्जामिनेट एक बार फिर वही बात दोहराता है, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट एन से शुरू होती है, लेकिन द्वीप समूह 6 डिग्री 45 मिनट एन से शुरू होते हैं। तो जैसे हमने अक्षांशीय विस्तार देखा, वैसे ही भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व, जो कि गुजरात में है, से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्व, जो अरुणाचल प्रदेश में है, तक है। और ध्यान दें कि दोनों में पूर्व लिखा है। हाँ, क्योंकि भारत प्रधान यामियोत्तर के पूर्व में है, यानी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बिल्कुल। अब जलवायु की बात करते हैं। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, वो भारत के लगभग 20 से होकर गुजरती है। अच्छा। भूगोल में इस रेखा के दक्षिण का हिस्सा उष्ण कटिबंध कहलाता है और उत्तर का हिस्सा उपोष्ण। इसीलिए भारत में आपको दोनों तरह की जलवायु मिलती है। तो यही वजह है कि दक्षिण भारत में मौसम ज्यादातर गर्म रहता है और उत्तर भारत में सर्दियां भी पड़ती हैं। एकदम सही। और एग्जाम अलर्ट एक बार फिर से मुख्य भूमि और द्वीपों के बीच के अक्षांशीय अंतर को दोहराता है, जो ये दिखाता है कि ये कितना महत्वपूर्ण तथ्य है। तो चलिए आज की चर्चा का एक संक्षिप्त सार देखते हैं। हमने सीखा कि अक्षांश पूर्व पश्चिम खींची गई समानांतर रेखाएं हैं और देशांतर उत्तर दक्षिण खींची गई रेखाएं हैं जो ध्रुवों पर मिलती हैं। हमने ये भी देखा कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, जबकि प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में। और अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 है और दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है। और इन सब के आधार पर भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बिल्कुल। और अब देखते हैं कि इस जानकारी से परीक्षा में कैसे सवाल बन सकते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पहला सवाल बन सकता है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? उत्तर होगा 179। सही। दूसरा, 0 डिग्री देशांतर रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? ग्रीनविच, लंदन। बिल्कुल। तीसरा, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी अक्षांश क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। एकदम सही। और एक कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल हो सकता है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं में मुख्य अंतर क्या है? इसका जवाब होगा कि अक्षांश समानांतर होती हैं, लेकिन देशांतर ध्रुवों पर मिल जाती हैं। बहुत बढ़िया। और अंत में विचार करने के लिए एक सवाल। हमने देखा कि भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी छोर के स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब आपको भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करेगा। क्या आप भी ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं? क्या कुछ भी समझ